नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सदियों पुराने सवाल से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ चली जाऊँगी। ये सिर्फ दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि हर इंसान के मन में कभी न कभी उठने वाली एक जिज्ञासा है। हमारे पास आज जो सामग्री है वो एक लेखक का बहुत ही निजी अनुभव है। एक ऐसी कहानी जो योग, तंत्र और जीवन मृत्यु के रहस्यों को एक साथ पिरोती है। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी जो चर्चा है उसका आधार द गोस्टली तांत्रिका एंड द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ किताब के कुछ अंश हैं। और जैसा आपने कहा, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये लेखक का अपना भोगा हुआ सच है। इसमें वो जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़े अपने असाधारण अनुभवों को साझा करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ कहानी न सुनाएं, बल्कि इस कहानी के जरिए उन गूढ़ अवधारणाओं को समझें, जैसे आत्मा, सूक्ष्म शरीर और सबसे जरूरी वासना का बंधन। तो कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट से। लेखक की उम्र तब सिर्फ 16 साल थी। वो गंगा किनारे एक युवक की चिता को जलते हुए देखते हैं और पास में ही उसकी नवविवाहित विधवा बिलख रही है। ये जो दृश्य था, इसने उनके मन में बहुत गहरे सवाल पैदा कर दिए कि ये जो युवती है, आखिर ये रो किसके लिए रही है? उस शरीर के लिए जो जल रहा है, या उस चेतना के लिए जो अब उसमें है ही नहीं? हाँ, और अगर चेतना के लिए तो वो कहाँ से आई थी और आप कहाँ चली गई? यही मूल सवाल था। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये महज एक भावुक पल नहीं था। लेखक के लिए ये वैराग्य की पहली चिंगारी थी। जैसा वो बताते हैं, मृत्यु का वो मंजर उनके मन में एक डर पैदा करता है और उसी डर से ये एहसास होता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। और ये एहसास इतना गहरा था कि वो उनके अंदर बस गया और वैराग्य में बदल गया। ये एक घटना उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा की नींव रखती है। और फिर उसी रात कुछ ऐसा होता है जो कहानी को एक अविश्वसनीय मोड़ दे देता है। लेखक एक बहुत अजीब सपना देखते हैं। वो खुद को अपने ही शरीर से बाहर निकलते हुए और बिस्तर पर खुद को सोता हुआ देखते हैं। वो बताते हैं कि उनके शरीर के चारों ओर रंग बिरंगी चिंगारियां घूम रही थीं और वो बंद दरवाजों के आर पार निकलकर गंगा किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक युवती दिखाई देती है, एक भैरवी। हाँ, एक भैरवी। उस भैरवी का वर्णन बहुत खास है जैसा लेखक ने किया है। शरीर पर लाल रेशमी साड़ी, माथे और गले पर लाल चंदन की रेखाएं, भौं के बीच सिंदूर का एक गोल्ड टीका और बड़ी बड़ी स्थिर आंखें जिनमें अजीब सा सम्मोहन था। और पास में एक चमचमाता हुआ त्रिशूल रखा है। वो भैरवी उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करती है। वो भैरवी लेखक को एक विशाल शमशान में ले जाती है और फिर एक मंदिर में, वो छिन्नमस्ता देवी का मंदिर है और वहाँ का दृश्य बहुत भयावह है। पंच प्रेतासन, सहस्त्र मुंडी आसन और देवी के खून की तरह लाल मूर्ति, जिनके कटे हुए गले से खून की 3 धाराएं निकल रही हैं। तभी लेखक को एक धीमी आवाज सुनाई देती है। ये तीनों रक्त धाराएं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्रतीक है। ये अपने आप में एक बहुत गहरा प्रतीक है। तंत्र में छिन्नमस्ता को आत्म बलिदान और कुंडलिनी के जागरण का प्रतीक माना जाता है। वो जो 3 धाराएं हैं, वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये सपना महज एक डरावना अनुभव नहीं था, ये एक आध्यात्मिक संकेत था। और इस अनुभव के बाद जब लेखक की नींद टूटती है, तो मंजर किसी भी सपने से ज्यादा डरावना होता है। उनके कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है, घर में लोग रो रहे हैं और उनके शरीर को जमीन पर लिटा दिया गया है और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। सोचिए जरा, दुनिया के लिए वो मर चुके थे। हाँ, लेखक खुद कहते हैं कि अगर उन्हें जागने में बस कुछ पल की और देर हो जाती तो उनका शरीर चिता पर होता। ये घटना उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की जो लकीर है, उसे हमेशा के लिए मिटा देती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सा शरीर था और वो कौन सा संसार था? वो सपना सच था या ये दुनिया सच है? इसी अनुभव से उनकी मृत्यु के विज्ञान को समझने की असली यात्रा शुरू होती है। तो इस दहला देने वाले अनुभव के बाद लेखक इन चीजों को समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा तैयार करते हैं। वो इसे किस तरह समझाते हैं? हाँ, उनका जो सिद्धांत है वो सौर रश्मियों यानी सोलर रेज पर आधारित है।
जो आत्मा, मन और हमारे विचारों को प्रभावित करती है। लेखक के अनुसार यही रश्मियां 3 तरह के शरीर बनाती हैं। पहला, स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी, जो हम सबको दिखता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, जिसे सटल बॉडी कहते हैं, जो हमारे विचारों और भावनाओं से बनता है। और तीसरा, कारण शरीर, कॉजल बॉडी, जो हमारी गहरी इच्छाओं और संस्कारों का भंडार है। 1 मिनट, तो इसका मतलब है कि हमारे एक नहीं बल्कि 3 शरीर एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही इस किताब का पहला बड़ा आइडिया है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई 3 परतों का समूह है। लेखक के अनुसार हमारी रोजमर्रा की जो उलझनें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हम सिर्फ पहली परत यानी स्थूल शरीर को ही सच मानकर जीते हैं और बाकी 2 के बारे में जानते ही नहीं। अच्छा, तो अगर एक आंतरिक और एक बाहरी व्यक्तित्व है, तो लेखक के हिसाब से असली हम कौन हैं? क्या आत्मा आंतरिक व्यक्तित्व का हिस्सा है या वो इन तीनों शरीरों से भी अलग? बहुत अच्छा सवाल है। लेखक के अनुसार आत्मा इन तीनों से परे है। मृत्यु का अर्थ सिर्फ मन का स्थूल शरीर से अलग हो जाना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर वासनामय शरीर की अवधारणा आती है। लेखक कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी अधूरी इच्छाएं और मजबूत आदतें वो एक चुंबकीय ब्लूप्रिंट की तरह काम करती हैं। यह ब्लूप्रिंट माहौल से जरूरी ऊर्जा खींचकर एक नया अस्थायी शरीर बना लेता है। इसे ही वासनामय शरीर या प्रेत शरीर कहते हैं। अच्छा, जिसके पास भूख तो है पर खाने के लिए मुंह नहीं। हाँ बिल्कुल, और इसी शरीर में आत्मा फंसी रहती है, जिसे प्रेतात्मा कहते हैं। और यही उसका सबसे बड़ा दुख है। उसके पास वासनाएं तो हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्थूल शरीर नहीं है। इसीलिए प्रेतात्माएं किसी जीवित इंसान का सहारा लेती हैं। लेकिन लेखक एक और दिलचस्प फर्क बताते हैं प्रेतात्मा और जीवात्मा के बीच में। जीवात्मा वो क्या है? जीवात्मा वो आत्माएं हैं जिनका वासना शरीर बनने से पहले ही स्थूल शरीर जला दिया जाता है। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा कि जीवात्मा ज्यादा शक्तिशाली होती है। शक्तिशाली होने का यहाँ क्या मतलब है? क्या वो दुनिया पर ज्यादा असर डाल सकती हैं? इसका मतलब है कि वो वासना के उस चुंबकीय बंधन से एक तरह से मुक्त होती हैं। उनके पास वासना का बोझ नहीं होता, इसलिए वो शुद्ध चेतना के ज्यादा करीब होती हैं और मानसिक स्तर पर ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। लेखक का तो ये भी मानना है कि हम जो अच्छा या बुरा काम अचानक बिना सोचे समझे कर बैठते हैं, वो कभी-कभी किसी प्रेतात्मा या जीवात्मा से प्रेरित हो सकता है, जो हमारे जरिए अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब मेरे मन में आया कोई अचानक का विचार मेरा अपना नहीं हो सकता। ये तो फ्री विल या इच्छा स्वातंत्र के सिद्धांत पर ही सवाल उठाता है। सही बात है। वो कहते हैं कि हर विचार नहीं, लेकिन कोई ऐसी तीव्र इच्छा जो आपके स्वभाव से बिल्कुल मेल ना खाती हो और अचानक पैदा हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बाहरी प्रभाव हो सकता है। ये इच्छा स्वातंत्र को खत्म नहीं करता, बल्कि हमें अपनी इच्छाओं के स्रोत के बारे में ज्यादा जागरूक होने के लिए कहता है। तो लेखक के पास अब एक असाधारण अनुभव भी है और उसे समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा भी। लेकिन जिंदगी तो चलती रहती है। इस घटना के 20 साल गुजर जाते हैं और ये अनुभव कहीं यादों में दब सा जाता है। पर फिर जब वो नेपाल पहुंचते हैं तो अतीत एक अजीब तरह से दरवाजे पर दस्तक देता है। बिल्कुल, 20 साल बाद लेखक मृत्यु के बाद के जीवन पर शोध करने के लिए नेपाल जाते हैं। वो एक शांत घाटी में एक पुराने मकान में रहते हैं, जिसके पास एक मंदिर का खंडहर है। एक पूर्णिमा की रात उन्हें उस खंडर से किसी स्त्री के गाने की और फिर बहुत करुण तरीके से रोने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो अगले दिन उस खंडर को देखने जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो मंदिर हूबहू वैसा ही था जैसा उन्होंने 20 साल पहले अपने सपने में देखा था। वही सीढ़ियां, वही सहस्त्रमुंडी आसन का चबूतरा, वही पंचप्रेतासन। इसका मतलब साफ था, वो सपना सिर्फ एक सपना नहीं था। वो भैरवी उन्हें अतीत के किसी ऐसे समय में ले गई कि जब वो मंदिर अपने पूरे वैभव में रहा होगा। ये जानकर वो अगली पूर्णिमा का इंतजार करते हैं और आधी रात को फिर वहां जाते हैं। इस बार वो देखते हैं कि चबूतरे पर एक युवक वीणा बजा रहा है और एक युवती उसके पैरों में सिर रखकर रो रही है। और वो युवती वो कोई और नहीं बल्कि उनके 20 साल पुराने सपने वाली भैरवी थी। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। जब लेखक उस युवती के पास जाकर पूछते हैं कि वो कौन है, तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वही चेहरा, वही आंखें, 20 साल पुरानी सपने वाली भैरवी उनके सामने खड़ी थी। वो भैरवी लेखक को अपने साथ एक मकान में ले जाती है और अपनी 100 साल पुरानी कहानी सुनाती है।
उसका नाम शकुंतला है। वो बंगाल की एक रियासत की बाल विधवा रानी थी। शकुंतला बताती है कि पति का मुंह देखने से पहले ही उसे विधवा होना पड़ा। बाद में उसने एक युवा तांत्रिक सन्यासी से दीक्षा ली, जो वही वीणा बजाने वाला युवक था। लेकिन वो अपने मन को साध नहीं सकी और अपने ही गुरु से प्रेम कर बैठी। उसकी वासना के कारण ना तो उसे मुक्ति मिली और न ही उसके गुरु को, जो उससे पवित्र प्रेम करता था। गुरु जब उसके मनोभाव समझ गया तो वो उसे छोड़कर नेपाल चला आया। लेकिन शकुंतला भी उसे खोजती भी वहां आ पहुंची और तब से 100 सालों से दोनों आत्मा के रूप में भटक रहे हैं। और फिर शकुंतला लेखक के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। वो कहती है कि उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसका कुमारित्व भंग नहीं होता। वो लेखक से अपनी इस अतृप्त कामना को पूरा करने की विनती करती है। वो कहती है, तुम उच्च तंत्र साधक परिवार के हो, तुम्हारे रक्त में साधना का संस्कार है, मैं तुमको अब नहीं छोड़ सकती। बहुत ही अजीब और नैतिक रूप से जटिल मोड़ ले रही है। एक 100 साल पुरानी आत्मा एक इंसान से एक ऐसी चीज मांग रही है जो हमारे लौकिक नियमों और समझ से बिल्कुल परे है। बिल्कुल। और इसके बाद जो होता है वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की रेखा को पूरी तरह मिटा देता है। लेखक शकुंतला की इच्छा पूरी करते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को उस उजाड़ खंडहर के एक धूल भरे कमरे में अकेला पाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये सब उनका वहम था। लेकिन तभी उन्हें जमीन पर एक सोने का लॉकेट मिलता है जो उन्होंने उस भैरवी के गले में देखा था। तो ये एक ठोस सबूत था कि जो हुआ वो सच था। वो लॉकेट इस बात का प्रमाण था कि 2 अलग-अलग दुनियाओं का मिलन हुआ था। लेखक अपनी कहानी के अंत में कहते हैं कि इस घटना के 16 साल बाद भी उस तांत्रिक भैरवी की आत्मा ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन वो इससे परेशान नहीं बल्कि संतुष्ट हैं। वो एक बहुत गहरी बात कहती हैं कि अगर उन्होंने भैरवी को लौकिक सुख देकर उसकी वासना से मुक्ति दिलाई तो बदले में भैरवी ने उनकी पारलौकिक सहायता की और उन्हें चेतना के उस स्तर पर पहुंचाया जहां बड़े-बड़े योगी पहुंचते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है जो हमने बीच में भी उठाया था। लेखक के अनुसार हम जो अच्छे या बुरे काम अचानक कर बैठते हैं वो कभी-कभी किसी प्रेतात्मा या जीवात्मा से प्रेरित हो सकते हैं जो हमारे माध्यम से अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहती हैं। ये बात हमारी इच्छा शक्ति और भारी प्रभावों के बारे में एक नई बहस छेड़ती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक ऐसे विचार के साथ छोड़ जाती है जिसपे शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान नहीं देते। अगली बार जब कोई तीव्र इच्छा या कोई विचार अचानक मन में कौंधे जो हमारे स्वभाव से बिल्कुल अलग हो, तो ये सोचने में कोई हर्ज नहीं कि ये विचार आया कहाँ से, क्या ये सच में मेरा है।